क्या रेप विक्टिम को न्याय के नाम पे फिर से उसी यातना से गुजरना होगा? क्या एक महिला जिसने खुद पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसे फिर से उसी व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जा सकता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या विवाह सजा का विकल्प हो सकता है? क्या यह कंप्लीट न्याय है? कई सवाल हैं। जरा याद कीजिए 1996 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात, जिसमें अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ रेप होता है और कोर्ट अक्यूज को रानी से शादी करने का आदेश देती है और ऐसा करने पे न्यायालय अक्यूज को छोड़ देती है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक मानसिकता को दर्शाती थी जो आज भी हमारी न्याय व्यवस्था में जिंदा है। 5 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश राजेश सिंह ने एक फैसला सुनाया, जिसमें एक बार फिर यही झलक देखने को मिला। कोर्ट ने अतुल गौतम वर्सेस उत्तर प्रदेश मामले में अक्यूज को पीड़िता से विवाह करने की शर्त पर जमानत दे दी। कहानी यह है कि अक्यूज अतुल गौतम विक्टिम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। उसने विक्टिम को शादी का वचन दिया, उसके साथ संबंध बनाए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में अतुल पर रेप का एलिगेशन लग गया। माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए शर्त रखी कि वह विक्टिम के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर लें और 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी जमा करें। यही नहीं, अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024 के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसमें भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजीव मिश्रा ने इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि अक्यूज विक्टिम के साथ शादी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसा न्याय है? एक महिला जो कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसे उसी व्यक्ति के साथ विवाह के बंधन में कैसे बांधा जा सकता है? क्या विवाह एक दंड संहिता का हिस्सा है या फिर ये पवित्र बंधन है? क्या यह निर्णय विवाह संस्था को ही कलंकित नहीं कर देता? दूसरा सवाल यह है कि विक्टिम की जिम्मेदारी अक्यूज को ही दी जा रही है, तो ऐसे में स्टेट की जिम्मेदारी कहां गई? हम ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट है? सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग थ्रू जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस खानविलकर इन द केस ऑफ अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि न्यायालय को रेप मामलों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अक्यूज और विक्टिम का दोबारा सामना ही ना हो। फिर यह निर्णय कैसे सही ठहराया जा सकता है? कानूनी रूप से देखें तो ये जो जजमेंट है न केवल संविधान में दिए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में खुद को विक्टिम साबित कर चुका है, तो उसे क्यों उसी व्यक्ति के साथ जबरन जीवन बिताने पर मजबूर किया जा रहा है? अगर बाद में कोर्ट ने उस अक्यूज को निर्दोष घोषित कर दिया, तो क्या यह विवाह नहीं बल्कि जबरन विवाह कहलाएगा? कल्पना कीजिए कि एक लड़की जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाई, उसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिसने उसकी अस्मिता को कुचल दिया है। क्या दोबारा विक्टिम को यातना देने के बराबर नहीं है? एक ओर हमारा संविधान महिलाओं को सुरक्षा का वादा करता है और दूसरी ओर हमारी न्याय प्रणाली उन्हें उसी नर्क में धकेल रही है जिससे बचने के लिए वे अदालत तक जाती हैं। मेरे हिसाब से शायद ये राज्य का दायित्व है कि वह पीड़िता को न्याय दिलाए, ना कि उसे जबरन विवाह में ढकेले। ये आदेश न केवल महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि जरूरत ये भी है कि न्याय प्रणाली में ऐसे बिंदुओं पर भी विचार किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में कोई भी महिला न्याय मांगने से पहले यह ना सोचे कि कहीं उसे फिर से उसी यातना को जीने पर मजबूर न कर दिया जाए।
आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे न्याय के एक नए बिंदु के साथ। तब तक मुझे यानी वर्षा को इजाजत दीजिए।